सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल डिस्कस किया था, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग टिश्यू लेवल डिस्कस करेंगे। सो एक बात याद रखें, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हम जो भी चीज करेंगे वो हमारे आगे आगे अगले लेक्चर के साथ लिंक करेगी। मतलब जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था, जो लेवल पढ़ा था, वो हमारे आज के लेक्चर के लेवल के साथ लिंक करेगा। ठीक है, सो हमारा आज का लेक्चर है टिश्यू लेवल। ठीक है, अब हम रिवाइज करते जाया करें। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं रिवाइज करें। हमने सबसे क्या पढ़ा था? सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, उसके बाद हमने मॉलिक्यूल लेवल पढ़ा था, उसके बाद हमने ऑर्गेनल एंड सेल लेवल पढ़ा था। आज हम लोग टिश्यू लेवल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप बढ़ाई में पानी में लेक्चर्स देख लें, क्योंकि आपको हर चीज लिंक बाय लिंक, हर चीज लिंक हो रही है। अगर आप सब टिश्यू लेवल देख रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको सारे लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। ठीक है ना, तो चले स्टार्ट करते हैं टिश्यू लेवल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनेल्स जो है, बायोमोलिक्यूल जो है, एक पर्टिकुलर वे के अंदर असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं। हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास सेल बनता है। ठीक है, सॉरी ऑर्गेनेल बनता है। और वही जब ऑर्गेनेल हमारे पास असेंबल होता है, ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप के अंदर, हमारे पास सेल बनता है। अब वही हमारे पास सेल जब कंबाइन होंगे तो टिश्यू लेवल बनेगा। लेकिन यहाँ पर दो चीजें कुछ डिफरेंट होंगी। टिश्यू लेवल के अंदर दो चीजें डिफरेंट होगी। पहली चीज डिफरेंट होगी कि हमने हमेशा पढ़ा था डिफरेंट एटम, जो अलग अलग एटम कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या बना? मॉलिक्यूल बना। ठीक है, फिर हमारा कंपाउंड ही बनता है, लेकिन अभी हम लोग मॉलिक्यूल की तरफ बात करते हैं। फिर मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल हमारे पास कंबाइन हुए तो क्या बना? ऑर्गेनल बना। फिर डिफरेंट ऑर्गेनल हमारे पास कंबाइन हुए तो सेल बना। यहाँ पर क्या हम बोलेंगे डिफरेंट सेल कंबाइन हुए टिश्यू बना? नहीं, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज टिश्यू हमेशा तब बनेगा जब सेम सेल, सिमिलर सेल, एक जैसे सेल आपस में ऑर्गेनाइज होंगे, कंबाइन होंगे, असेंबल होंगे, इकट्ठे होंगे, तो हमारे पास टिश्यू लेवल बनेगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने एक बात पढ़ ली कि टिश्यू लेवल के अंदर हमारे पास सिमिलर सेल्स होंगे, वहां पे हमारे पास डिफरेंट सेल्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स होंगी, या हमारे पास सेम सिमिलर थिंग्स आकर मिलकर टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये कि जैसे हम पढ़ रहे थे कि एटम फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल तक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, लेकिन फिर ऑर्गेनल एंड सेल लेवल तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए। क्यों? नॉन लिविंग का जो लेवल था वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के अंदर जान नहीं होती, वो नाजान चीज होती है। ठीक है, बेजान चीजें होती है। तो सेल जो है वो लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इस वजह से नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स का लेवल सेल लेवल, ऑर्गेनल लेवल से पहले खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास सेल के अंदर आते हैं। लेकिन टिश्यू लेवल के अंदर क्या होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये लेवल पाया जाएगा। मतलब ये, अब पहले तो हम देखते हैं कि मल्टी सेल्यूलर क्या होता है और यूनिसेल्यूलर क्या होता है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आप क्लियरली समझ सके। सो फर्स्ट हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल, सिमिलर मतलब एक जैसे, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, फॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन में एक जैसे सेल होंगे तो फंक्शन भी सेम करे होंगे, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, ऑर्गेनाइज इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे, ऑर्गेनाइज इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यू। उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। टिश्यू की डेफिनेशन है। ठीक है, इसकी एक और भी डेफिनेशन है, वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मल्टी का क्या मतलब होता है? मल्टी मतलब मैनी। ठीक है, मल्टी का मतलब होता है मैनी, एंड यूनिट का मतलब होता है यूनिट। हमने पढ़ा होगा ना 100, 10 यूनिट। ठीक है, तो यूनिट का मतलब होता है वन, सिंगल, एक, सिंगल, सिंगल या वन भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब जैसे वर्ड है यूनाइटेड, मतलब एक होके रहना, यूनाइटेड एक रहना, एक होके रहना, ठीक है, यूनिटी, यूनिटी एक साथ मिलके रहना। तो मतलब यूनाइट, यूनी का वर्ड मतलब यूनी का मतलब होता है सिंगल, एक, ठीक है। तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, और सिंगल या वन, और मल्टीसेलुलर मतलब होता है बहुत सारे सेल्स। अब जो टिश्यू लेवल है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं पाया जाता, वो सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। अब आप बोलोगे क्यों यूनिसेलुलर में क्यों नहीं पाया जाता? तो आप खुद एक बात नोट करें कि हमने टिश्यू लेवल में क्या पढ़ा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो पाया जाता है क्या? सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन ऑर्गेनाइज इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर वो ऑर्गेनाइज होते हैं, क्या होते हैं? एक ग्रुप के अंदर वो एक ऑर्गेनाइज होते हैं, इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं, ठीक है, कंबाइन होते हैं। तो जब हमारे पास यूनिसेल्यूलर में है ही एक सेल, है ही एक सेल, तो वो कंबाइन किसके साथ होगा, वो ग्रुप किसके साथ बनाएगा? जाहिर सी बात है, जब वो कोई ग्रुप बनाना होता है तो आपको मतलब और भी जो चीजें चाहिए होती है ना, फॉर एग्जाम्पल क्लास में ग्रुप बन रहा है, एक स्टूडेंट में क्या ग्रुप बनेगा है? एक स्टूडेंट में ग्रुप बन सकता है नहीं ना। अगर 50 स्टूडेंट है तो आप में बना देंगे हमारे पास 10 के 5 ग्रुप, ठीक है। तो वही में दूसरी तरफ जब सिंगल सेल है तो क्या ग्रुप बनेगा है? तो हमारे पास इसीलिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू लेवल पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर मैनी सेल्स होते हैं। लेकिन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास टिश्यू लेवल नहीं पाया जाता। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यू लेवल इज नॉट अवेलेबल। सब क्या आंसर देंगे कि इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यू लेवल इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू because unicellular organisms contain single cell, and in tissue level similar cells perform similar function organized in a group। वो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन हमारे पास एक सिंगल सेल है, तो कैसे हमारे पास वो कंबाइन होंगे, ग्रुप बनाएंगे। इसीलिए यूनिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास टिश्यू लेवल नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये बात आपको अपने समझ लेनी है। वैसे इसके अंदर समझने की बात नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि जब एक सेल है हमारे पास कैसे ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमने एक डेफिनेशन देखी टिश्यू की, ठीक है, डिफाइंड टिश्यू बोले आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल बनेंगे। डिफरेंट सेल कभी भी कंबाइन होंगे तो हमारे पास टिश्यू नहीं बनेगा, सिमिलर सेल कंबाइन होंगे तो हमारे पास टिश्यू बनेगा। अब हम आते हैं इनकी दूसरी डेफिनेशन की तरफ, हम देखते हैं और tissue is defined as a group of similar cells। क्या ग्रुप बन रहा है ना, ग्रुप बन रहा है, a group of similar cells specialize for the performance of a common function, to perform a common function। कॉमन फंक्शन, ठीक है। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि टिश्यू इज डिफाइंड एज, टिश्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल का ग्रुप होगा स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन को स्पेशलाइज करेंगे। देखिए आपकी क्लास में भी ग्रुप्स बनते होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में ग्रुप बनाया है आर्ट्स के स्टूडेंट का, स्पोर्ट के स्टूडेंट का, जिनको स्पोर्ट का शौक है उनका स्पोर्ट का बना है, जिनको आर्ट का शौक है उनका आर्ट का ग्रुप बना है, जिनको डिक्लेमेशन स्पीच का शौक है उनका स्पीच का ग्रुप बना है। तो हमारे पास इसी तरह टिश्यू के अंदर भी ये होता है कि हमारे पास ग्रुप बनता है सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स मतलब कि जिनको जिस चीज का शौक है, अगर आर्ट का सबको शौक है, 5 बच्चों को आर्ट का शौक है, तो 8 बच्चों का ग्रुप बना, 5 बच्चों का ग्रुप बना, तो सिमिलर हुए ना, हर किसी की सिमिलर हमारे पास शौक आ रहा है ना। स्पेशलाइज, जिनमें स्पेशलाइज किया टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए उनको हम लोगों ने स्पेशलाइज किया। ठीक है, आर्ट का बच्चों को ड्राइंग करने के लिए, स्पीच वाले बच्चों को स्पीच देने के लिए, स्पोर्ट्स वाले बच्चों को खेलने के लिए, एक कॉमन फंक्शन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक टाइप है टिश्यू की कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये हम एपिथेलियल टिश्यू की भी टाइप ले लेते हैं।
एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब ये स्पेशलाइज है कॉमन फंक्शन करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी सेल होंगे ना वो हमारे स्पेशलाइज्ड होंगे एक कॉमन फंक्शन हमारे पास परफॉर्म करने के लिए। क्या इनका फंक्शन क्या होता है, हमारे पास किसी भी चीज को कवर करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को कवर करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं, हमारी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनका कॉमन फंक्शन क्या है, जो भी सेल होंगे ना उनका यही फंक्शन होगा कि हमारी बॉडी को कवर करें, एक कॉमन फंक्शन के लिए वो स्पेशलाइज्ड होंगे। ठीक है, मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू है हमारे पास। ठीक है, टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो हर सेल जो है वो सिमिलर होगा, एक सेल होगा, और स्पेशलाइज किसके लिए है, बॉडी को कवर करने के लिए, बॉडी को कवर करने के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास सीक्रेट्स भी करता है, तो ये भी हम जाकर पढ़ेंगे अपने सेल एंड बायोलॉजी चैप्टर के अंदर, डिटेल से पढ़ेंगे हम सेल को, डिटेल से पढ़ेंगे, टिश्यू को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी में सेल कैसे आइडेंटिफाई किया गया, हम डिटेल से पढ़ेंगे सेल और टिश्यूज को इसी बुक के अंदर, सेल एंड टिश्यू, सेल बायोलॉजी चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ। ठीक है, ये बात को याद रखने के मल्टी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास टिश्यू लेवल पाया जाता है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, ईच सेल, हर सेल इज each cell each cell in a tissue, sorry, each cell in a tissue carries on its own life processes, its own life processes like cellular respiration, and protein synthesis. ठीक है, सो टिश्यू के अंदर जो भी सेल मौजूद होता है वो अपना खुद का लाइफ प्रोसेस जो है वो कैरी करता है। ठीक है, जैसे सेल रेस्पिरेशन, अब सेल के अंदर हमारे पास जो सेल है, ये फॉर एग्जांपल ये सेल ही समझे, ये सेल है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे पास सेल रेस्पिरेशन का हमारे पास क्या करेगा, उसको कैरी करेगा, और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें होती है, न्यूक्लियस भी होता है, अलग अलग चीज होती है। फिलहाल हमने सेल बना दिया, ऐसे और भी सेल आ गए। क्योंकि हमारे पास टिश्यू तब नहीं बनेगा ना जब सिमिलर सेल आपस में कंबाइन होंगे, ग्रुप में ऑर्गेनाइज होंगे, तभी हमारा टिश्यू बनेगा। तो सिमिलर सेल आपस में ऑर्गेनाइज हो गए। ठीक है, तो हर सेल अपना लाइफ प्रोसेस जो है वो खुद कैरी करेगा, मतलब कि ये सेल अपना सेल रेस्पिरेशन भी खुद देखेगा, अपना पावर ऑफ सेल भी खुद देखेगा, अपना प्रोटीन बनाना भी खुद देखेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा कि सेल बोले कि यार आज ना मैं प्रोटीन नहीं बना रहा, प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं कर रहा, राइबोसोम बोले कि मैं प्रोटीन नहीं बना रहा, अपने बराबर वाले को बोले कि तुम मुझे प्रोटीन बना कर दे दो। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हर सेल अपने लाइफ प्रोसेस का खुद जिम्मेदार होता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो किसी और के सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, वो उसके ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो वो अपने लाइफ प्रोसेस का खुद जिम्मेदार होता है, हर सेल अपना जिम्मेदार खुद होता है अपनी लाइफ प्रोसेस का। तो वो सेल रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जो भी अपने उसके फंक्शन है वो खुद करेगा, वो किसी और को नहीं करेगा। ठीक है, कि आज मेरा मन नहीं कर रहा राइबोसोम को, आज मेरा मन नहीं कर रहा मैं प्रोटीन बनाऊं, तो अपने बराबर सेल को बोलेंगे तुम आज प्रोटीन बनाओ। तो ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर सेल अपना लाइफ प्रोसेस खुद कैरी करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टिश्यूज की टाइप। हमारे प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, और एनिमल के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। अब यहाँ पर किसी यहाँ पर किसी हमारे पास यूनिस ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लिखा रहेगा ना,
फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म का नाम जैसे बैक्टीरिया का नाम लिखा नहीं आएगा, अमोनिया का नाम लिखा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का टिश्यू लेवल नहीं होता, इसीलिए सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का टिश्यू लेवल होता है। तो आप प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यू की एग्जाम्पल हमारी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। प्लांट्स की एग्जाम्पल हम देखें सो कि हमारे पास प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप टिश्यू बना होता है, वो हम पढ़ेंगे। हम अपने साइलेंट बायोलॉजी चैप्टर के अंदर भी डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना होता है, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है, एक्साइलम, फ्लोएम टिश्यू, अलग अलग टिश्यू से बना होता है। लेकिन हमारी बुक में फिलहाल दो टिश्यू के नाम दिए गए, एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। इन्हें हम डिस्कस करेंगे, इनकी भी टाइप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने सेल एंड बायोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। एनिमल्स, अब एनिमल्स भी बहुत सारे टाइप्स से बना होता है, लेकिन वो कॉमनली 4 टाइप से बना होता है डिफरेंट टिश्यू से। उनका नाम होता है नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो अब प्लांट्स का डिफरेंट टिश्यू है, आपको नाम याद करने होंगे, एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू, और एनिमल्स का नर्वस, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम बस देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर के अंदर। हमने पढ़ा टिश्यू लेवल के बारे में, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं पाया जाएगा, बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि उसके लिए एक सिंगल सेलुलर ग्रुप कैसे बनेगा, इसलिए, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल, कभी भी डिफरेंट सेल कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। टिश्यू इज द वाइड लेवल जिसके अंदर सिमिलर चीज आपस में कंबाइन होंगी तो हमारे पास टिश्यू बनेगा, सिमिलर सेल आपस में कंबाइन होंगे टिश्यू बनेगा, ठीक है। डिफरेंट सेल कंबाइन होंगे तो हमारे पास कलर हो जाएगा। सिमिलर सेल्स, जब सिमिलर सेल्स है तो परफॉर्म भी क्या करेंगे, सिमिलर फंक्शन करेंगे, और जब ऑर्गेनाइज होंगे एक ग्रुप के अंदर तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन देखें तो टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू को डिफाइन किया जाता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। सिमिलर सेल का ग्रुप है तो क्या स्पेशलाइज होगा, कॉमन फंक्शन को ही परफॉर्म करने का स्पेशलाइज होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब बताया जा रहा है ईच सेल इन टिश्यू, सेल टिश्यू के अंदर हर एक सेल जो होता है वो अपना लाइफ प्रोसेस का खुद जिम्मेदार होता है, कई करता है, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है, और प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास राइबोसोम करते हैं, जो हमारे पास ये राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये ऑर्गेनल होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा था आप जरूर देखें, ऑर्गेनल एंड सेल लेवल, ठीक है। So plants are made up of different type of tissue like epidermal tissue, ground tissue, xylem tissue, phloem tissue. ठीक है, वहीं दूसरी तरफ animals are also made up of different type of tissue like nervous tissue, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue. ठीक है, इन टिश्यूज के अभी हम लोग टाइप जो है डिस्कस करेंगे डिटेल से कि क्या होते हैं, किस तरह हमारी बॉडी पे हेल्प करते हैं, वो भी हम देखेंगे अपने सेल बायोलॉजी सेक्शन के अंदर। सो इंशाल्लाह ये था हमारा आज का लेक्चर जिसको ना हम लोगों ने टिश्यू लेवल डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्कस करेंगे। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।